हम आज देखेंगे, हमारा आज का स्पेशल सेशन है। देखते हैं नाड़ी परीक्षा क्या होती है। नाड़ी का मतलब क्या है? पल्स। जो हमारे बॉडी में खून दौड़ता रहता है, जो पल्स मारते हैं हमारे हार्ट बीट के साथ होता है। ज्यादातर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी हकीम के पास जाते हैं तो फर्स्ट वो लोग क्या काम करते हैं? हमारा स्टेथोस्कोप से देखते हैं, हार्ट बीट का देखते हैं, या नहीं तो पल्स देखते हैं कि वो कैसे चल रही है, और हमारे बारे में डायग्नोस्ट करते हैं कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, क्यों पल्स कैसी है। तो एक्चुअली नाड़ी परीक्षा मतलब पल्स का परीक्षा, मतलब उसको जानना। तो ये जो पल्स रीडिंग होता है, ये आखिर क्या है? ये तो पल्स रीडिंग कुछ नहीं, एक एंशियंट आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक मेथड है। ठीक है। ये मेथड क्या करता है? इसको फिजिशियन लोग एक्सेस करते हैं पल्स या नाड़ी को अंडरस्टैंड करने के लिए। पल्स हमारी कैसे चल रही है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसको नाड़ी परीक्षा कहते हैं या पल्स रीडिंग कहते हैं। तो ये क्या करता है? हमारे बॉडी के अंदर वात पित्त कफ, तीन टाइप की बॉडी होती है इंसानों की, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इसको जानने के लिए वो पल्स के देखते हैं, पल्स का मूवमेंट कैसा है, उसमें बीट कैसी आ रही है, उसका पोजीशन कैसा है, मतलब स्लो है, फास्ट है, ये अलग अलग टाइप की है, ये उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है? स्टेट ऑफ अग्नि, मतलब डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक फायर का मतलब होता है। इससे हमारा बॉडी का धातु हेल्थ, मतलब टिश्यूज के बारे में पता चलता है, और प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन्स का पता चलता है, इमोशनल स्टेटस का पता चलता है, सिर्फ एक नाड़ी देखने से। और डिसीजेस की टेंडेंसी, बिफोर सिम्टम्स कैसे हैं, अपीयर करते हैं, उन लोग की क्या टेंडेंसी है, ये सब सिर्फ नाड़ी देख के पता चल जाता है, अगर हम उसमें माहिर हैं। उसने हमें प्रैक्टिस की, हमने उसे सीखा है बहुत ज्यादा। तो आयुर्वेद क्या कहता है? पल्स इज ए वॉइस ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी की एक आवाज है पल्स, जो हमें सब कुछ हमारे बॉडी के बारे में बताती है। क्या चीज इम्बैलेंस है, बिफोर डिसीज कैसा था, डिसीज है तो फिर क्या उसका मतलब है, ये सब हमें पल्स बता देती है। और इसका नाड़ी का आयुर्वेदिक का मतलब है जैसे चैनल फ्लो मूवमेंट। और ये क्या करती है? लाइफ फोर्स को पता चलती है, फ्लोइंग थ्रू द बॉडी, हमारे बॉडी में कैसे चल रहा है, ये सब इसके बारे में पता। हार्ट फंक्शन होता है। हार्ट पर पता कैसे चलता है? जो खून उसमें आता है और जाता है वो फेंकते रहता है ना, फंक्शनिंग। नर्वस सिस्टम हमारा, हमारा हार्मोन का रिदम, और ये माइंड बॉडी कनेक्शन होता है। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसका है, ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है। आप सिर्फ हाथ लगा के आप अपने बारे में पूरा जान सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है किसी को आप मनी पे करें और अपने बारे में मालूम करें, जैसे कि आजकल टेस्ट होते हैं। और ये अर्ली डायग्नोस कर सकती हैं। इसका क्या फायदा है? कोई भी बीमारी आने से पहले हमें पता चल जाता है, अगर हम इस पल्स को सीधा सा पढ़ना आ गया हमें। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर सकते हैं। कोई सी डिसीज सीवियर होने से पहले ही हम घर में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और ये क्या होता है? हॉलिस्टिक वे में होता है, मतलब ये बॉडी माइंड और इमोशंस का कनेक्शन होता है। ये आयुर्वेदिक क्या कहता है इसमें? डिसीज मस्ट बी अंडरस्टैंड बिफोर ट्रीटमेंट। मतलब जो भी हमें बीमारी है या कुछ प्रॉब्लम है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसे पहले समझो, ट्रीटमेंट करने से पहले उसकी रूट कॉज पे जाओ, क्यों हुआ, उसके बाद उसका सही ट्रीटमेंट शुरू करो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ज्यादातर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास तो जाते हैं, लेकिन अब वो नाड़ी परीक्षा से, हम जैसे पल्स रीडिंग से हम सीख रहे हैं, तो हम क्यों सीख रहे हैं, क्यों हमें करना चाहिए, या मतलब ये सभी से कह लो आपकी, अगर हम नाड़ी परीक्षा हम घर में सीखते हैं, एक्चुअली डॉक्टर के पास जाके देखते हैं, ओके। अगर जैसे हमने ये क्लास ली है कि आपको बताने के लिए, आप घर में सीखो, अपने बारे में खुद सीखो, ठीक है। तो आप कैसे सीखोगे? क्या बेस्ट टाइम होता है? आपको पता कैसे चले कि हम सीधे देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं? तो इन चीजों के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट करके लिख भी सकते हैं। क्योंकि बेस्ट टाइम क्या होता है, जब आप प्रैक्टिस करके सीखते भी हो, तो बेस्ट टाइम क्या होता है कि आपको पता चले आपकी नाड़ी के बारे में, आपके पल्स के बारे में। बेस्ट टाइम होता है इसका सुबह में 6 बजे से 10 बजे तक, अर्ली मॉर्निंग। एम्प्टी स्टोमक में अच्छा लगता है, ठीक है। एम्प्टी स्टोमक हो तो हमारी
मतलब डाइजेस्टिव प्रोसेस स्लो होता है हमारा जब स्टमक में कुछ नहीं है, तो उसके बाद रिदम अपना नॉर्मल पे आ जाता है। कब नहीं करना चाहिए? सून आफ्टर एक्सरसाइज। हम जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर रहे हैं, बैठे हैं, थकान दिख रही है, फिर हमने फौरन अपनी पल्स देखना शुरू कर दी। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सही रीडिंग नहीं देगी। और नहाने के फौरन बाद, कभी कभी करते हैं नहा के, ज्यादा एज के अगर कोई लोग हैं तो कभी कभी आपने देखा होगा वो नहाने के बाद थक जाते हैं, ज्यादातर थक के बैठ जाते हैं कि मैं थक गई। और फातिस अगर हमने सीखा है ये नारी परीक्षा, हम कभी कभी गलती क्या करते हैं, सीधे फौरन उसको पल्स देखना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं क्या है, ये क्यों हो रहा है ऐसा, पल्स सीधे चल रही है नहीं चल रही है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन वो सही रीडिंग नहीं देगा। थोड़ी देर रेस्ट करने दे, आराम करने दे, उसके बाद देखें। हेवी मील्स खाने खाने के फौरन बाद, आपने अभी खाया, फिर अपना पल्स रीडिंग करने लगे, तो वो करेक्ट रीडिंग नहीं देगी। कभी गुस्से में या स्ट्रेस है या फियर है तो भी सही रीडिंग नहीं आते। तो आपको कब करना है ये? सुकून से अगर प्रैक्टिस करना है, डेली सीखना भी है इसको, तो अर्ली मॉर्निंग 6 से 10 बजे तक करें। 10 बजे के 10 बजे का मतलब ये नहीं है कि आप 9 बजे से 10 बजे तक भाग रहे कर रहे हैं, काम कर रहे हैं ज्यादा फिर बैठ रहे हैं। थोड़ी देर 15 to 20 मिनट्स आप आराम से बैठे, उसके बाद अपना टेस्ट करें। और ये कौन कौन कर सकते हैं? आयुर्वेदिक डॉक्टर तो करते ही हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी ये जरूरत आ गई है क्योंकि हम चीजें सीख रहे हैं हर चीज, तो हर घर के लोग, कोई भी एक पढ़े लिखे जो भी हैं, जो सीखना चाहते हैं, हर कोई ये चीज सकता है। इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। हमें समझना है और इसे प्रैक्टिस करने से इजी समझ सकते हैं। ये एक मशीन नहीं है, मशीन बेस्ड टेस्ट भी नहीं है कि हमें नहीं आएगा मशीन रीडिंग देगी। ये एक आर्ट है, अच्छी सी आर्ट है, जो साइंस के साथ जुड़ी हुई है। इसके पीछे रीजंस हैं। रिदम जो होता है हमारी पल्स का, जो रिदम होता है, इसके पीछे साइंस बेस्ड है। ये हमारी बॉडी के बारे में बताता है। अभी हम देखते हैं कि हम चेक कैसे करें। जो मेन चीज, मतलब इसका जो मेन मुद्दा है, जो अब क्लास ले रहे हैं हमने, ये आज मैंने जो क्लास ली है आपसे, मतलब ये बताने के लिए है कि आपको सीखना है। ठीक है, ये तो सब नाड़ी था कि कौन लेते हैं, कब लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए, क्या चीज ठीक है। लेकिन कब हम चेक करें, कैसे चेक करें, और अगर जेंट्स को चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक करें, लेडीज को चेक कर रहे हैं तो कैसे चेक करें। ठीक है, तो ये कहाँ पे चेक करते हैं? रेडियल आर्टरी, अपना जो अंगूठा है, इसके नीचे का हिस्सा, इधर साइड का, इसको 3 फिंगर्स, इससे अगर ऐसा पकड़ते हैं, हल्का सा प्रेस करते हैं, तो आपको एक रिदम दिखता है। फर्स्ट टाइम शायद समझ में ना आए, आप 1-2 बार रख के देखें। ठीक है, दिख रहा? ये हिस्सा जो है, यहाँ पे 3 फिंगर्स रखना, इजी समझ में आ जाएगा। या तो मूवमेंट फर्स्ट फिंगर में होगी, या सेकंड, या थर्ड, या कभी तीनों में भी दिखती है। तीनों में भी बात, दिखती हाँ दिखती है, तीनों में भी दिखती है। लेकिन है। इसका क्या क्या मतलब है हम आगे जाके पढ़ेंगे। ओके। ठीक है, कौन सी फिंगर में दिख रही है तो इसका क्या मतलब है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, जैसे जेंट्स है, मेल में कौन सा हाथ देखना चाहिए? राइट हैंड देखना चाहिए मेल का। ठीक है, जो राइट हैंड है। और फीमेल का है लेफ्ट हैंड, फीमेल के लेफ्ट हैंड में देखें। और ये कहाँ चेक करते हैं? जैसे अभी मैंने बताया, ये थंब है ना, ये थंब के नीचे ये आता है, ये फिंगर छोड़ के आप यहाँ से देखें, करेक्ट वे इसका। 3 फिंगर्स को जेंटली हल्का सा रखें, उस पर प्रेस करें। ओके। ये फिंगर क्या बताते हैं? हमारे दोषा, मतलब हमारी जैसे टाइप की बॉडी है वो बताते हैं। जी। इंडेक्स फिंगर वात वाले लोगों को बताते हैं। मिडिल फिंगर पित्त जिसके ज्यादा होता है वो बताते हैं। रिंग फिंगर कफ वाले लोगों के बारे में बताते हैं। ये वात पित्त कफ, ये 3 टाइप्स के लोग होते हैं, मैंने बताया आपको। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है? वात पित्त कफ, अगर हम ये 3 टाइप्स के लोग को समझेंगे तो फिर हम इसके आगे की क्लास सब इजीली समझ सकते हैं कि हमारा फिंगर अगर लग रहा है तो ये क्या मतलब है इसका।
वात का मतलब मूवमेंट और हरकत होता है। ये बॉडी के अंदर, जैसे हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खून का फ्लो हो रहा है, सोचना, बोलना, चलना, बाउल मूवमेंट, ये सब कुछ क्या करता है? वात का जरिया होता है। ये बॉडी मूवमेंट वात वालों के लिए से बताते हैं। अगर वात बैलेंस ना हो, ये मूवमेंट सही नहीं है, तो माइंड क्लियर होता है, सॉरी, अगर वात में बैलेंस मेन होता है, ठीक है, बॉडी बॉडी अगर क्लियर हो, माइंड क्लियर हो, बॉडी में महसूस करती हो, एनर्जी स्मूथ होती हो, अगर वात ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? हर चीज अगर बैलेंस में है तो बात बोल रही हूँ, ठीक है। अगर वो थोड़ा ज्यादा होता है या कम होता है तो क्या होता है? घबराहट शुरू हो जाती है, गैस या कब्ज की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, नींद का मसला आना शुरू हो जाता है, जॉइंट पेन में दर्द होता है। अगर आप आयुर्वेद के पास जाएंगे, किसी जॉइंट पेन हो रहा है, तो वो पहले वात का पित्त, ये इसके ऊपर आपका काम करेगा और आपका बोलेंगे कि आपका वात बढ़ा हुआ है। और बॉडी में ड्राइनेस हो जाती है, ज्यादातर आंखों में ड्राइनेस होती है, स्किन में ड्राइनेस ज्यादा दिखती है अगर वात बढ़ जाए बॉडी में। और पित्त का क्या मतलब है? पित्त का मतलब है हीट और डाइजेशन। ये बॉडी के अंदर खाना हजम करना, मेटाबॉलिज्म जो हमारा बॉडी का चलता है वो है, हॉर्मोन्स रेगुलेट करना, ब्लड सर्कुलेशन का टेम्परेचर, दिमाग का शार्पनेस कंट्रोल करता है। अगर पित्त बैलेंस में है तो भूख सही लगती है, स्किन क्लियर होती है, ठीक है, दिमाग तेज होता है जब पित्त बैलेंस रहता है, ऐसे आयुर्वेद में बताया गया है। अगर पित्त ज्यादा हो जाए, एसिडिटी, जलन, ब्लोटिंग ज्यादा होने लगेगी पेशेंट को, गुस्सा जल्दी जल्दी आने लगेगा, वो इरिटेटेड रहते हैं, हर बात, छोटी छोटी बात पे चिढ़ जाते हैं, और स्किन में रैशेस बढ़ जाते हैं, सबसे ज्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है कभी कभी, क्योंकि पित्त क्या है? हीट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटेंसिटी है। नेक्स्ट देखते हैं कफ। कफ वाले लोग कैसे होते हैं? कफ का मतलब क्या है? स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। ये बॉडी के अंदर बॉडी का वेट है, मसल्स और जॉइंट का स्ट्रेंथ है, इम्यूनिटी है, लुब्रिकेशन जॉइंट्स और स्किन में जो होता है, इमोशनल कामनेस। अगर ये बैलेंस अगर बराबर है तो बॉडी क्या करेगी? स्ट्रांग रहेगी, माइंड शांत रहेगा, और हमारा स्टेमिना अच्छा होता जाएगा। लेकिन अगर जब कफ बढ़ जाता है या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वजन का बढ़ना शुरू हो जाता है, हमारा वेट इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और हम थकान देखते रहते हैं। जब तो सुबह में भी होता है ना, सुबह में कभी कभी उठते हैं तो हाथ नहीं होता है, लोग कहते हैं कि सुबह में थोड़ा लेजीनेस होता है, जब तो कुछ थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। और कफ और जैसे बलगम का ज्यादा होना, खांसी होना, और ये से लोग डिप्रेशन में ज्यादा रहते हैं। तो कफ का मतलब स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट। जैसे हम लोग, जैसे मैं याद रखती हूँ ज्यादातर, वात कफ, पित्त कफ, अगर कोई अचानक से कुछ आता है मुझे, अगर कोई पेशेंट सामने आ गया, उसका नाड़ी में देखती हूँ तो फौरन, कभी कभी भूल ना जाए तो वो मूवमेंट कैसे याद रख लेती हूँ? वात है तो चलना फिरने का है, पित्त है तो जलन, डाइजेशन की प्रॉब्लम, कफ है तो स्टेबिलिटी की। वात क्या करता है? मतलब चलता है, पित्त क्या करता है? जलाता है, कफ क्या करता है? बनाता है, ये स्टेबिलिटी करता है। ये तीन तीन अलग बॉडी के टाइप्स हैं, मतलब इसके बेसिस पे एक जो इंसान आता है, मतलब कोई आता है हमारे पास, उसकी बॉडी टाइप हम अगर देखते हैं, वात, पित्त, कफ, तो ये तीन चीजें हमारे सामने आती हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम परफॉर्म करें, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम कैसे देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्या करना है? आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, काम माइंड, फोकस्ड अटेंशन रहना, और सिट कंफर्टेबली, अच्छे से आराम से अपनी प्लेस पे बैठे,
अपने आप में फोकस करें। जैसे मैंने एक बार आप लोगों को बताया है कि मेडिटेशन करना का मतलब ये है कि आपके अतराफ कितना भी आवाज आए, अगर आप मेडिटेशन अच्छे से करते हो, प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, तो क्या होता है, आपकी सांस की आवाज आपके कानों में आती है, कितना भी शोर रहने दो, अगर आप अच्छे से मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें। तो अगर हमें पल्स देखना है तो हम थोड़ा कामली बैठे, अपने माइंड को शांत रखें और फिर फोकस करें। ठीक है। और रिलैक्स होके अपने पाम को अपवर्ड रखें, हाथ है ना, इसको थोड़ा ऊपर रखें और स्लाइटली ऐसा पकड़े अपने। ऐसा पकड़ने से आपको हल्का महसूस होगा। थोड़ा सा प्रेस करें एंड रिदम को देखें। किसी किसी को ऐसा ऐसा मारते हुए आएगा, किसी किसी को ऐसा स्लोली अप एंड डाउन आएगा, किसी को स्ट्रेट आएगा। हर एक का अलग अलग होता है, अलग अलग अपने बॉडी टेम्परेचर के ऊपर होता है, बॉडी टाइप के ऊपर होता है, सीजन के ऊपर होता है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है। कभी डिसीज है तो वो भी इससे पता चलता है। और फिर अपने पल्स रेट को देखें, एक अपने पास एक छोटी सी क्लॉक रख लें, जैसे होता है ऐसा अपने पल्स देखते रहें। क्लॉक में देखिए कितने बार आ रहा है, कि स्ट्रेंथ कितनी है, बहुत हार्ड आ रहा है या बहुत स्लो आ रहा है, उसमें हल्का टेम्परेचर मतलब गर्माहट कितनी है, कंसिस्टेंसी क्या है, एक ही टाइम पे आ रहा है या एक बार स्पीड आ रहा है एक बार स्लो आ रहा है। ये सब आप अपने पास अगर वॉच क्लॉक रखते हैं तो इजीली समझ में आता है। तो ये जैसे मैंने बताया था ना फिर वात का पित्त, तो ये अभी देखते हैं पल्स इसमें कैसे फिट होती है, कि वात अगर लोग में है तो लोगों को पल्स कैसे चलेगी। ठीक है। जो वात वाली नाड़ी है, जो वात वाला पल्स जो है वो इरेगुलर फास्ट और थिन रहता है। कैसा रहता है इरेगुलर फास्ट एंड थिन, मतलब जैसे अपने स्नेक को चलते हुए देखा है, ऐसा 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 चलेगा ना स्नेक, तो हमारी नाड़ी भी पहले स्पीड आएगी फिर स्लो होगी, फिर स्पीड आएगी स्लो होगी। ठीक है। ऐसे वात वाले लोगों को दिखता है। और ये अनस्टेबल होती है, पूरा एक टाइम पे नहीं आती। इसको आप स्टॉप वॉच सामने रखें, वो चलती रहती है, उस पर हल्का सा आप देखते रहें तो कितनी देर में आपको मार रही है, इजी पता चलता है। लेकिन इसको एक दिन में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा आ रहा है, स्लो आ रहा है, स्नेक टाइप आ रहा है, मतलब एकदम स्पीड आ रहा है फिर स्लो हो रहा है फिर स्पीड स्लो, ऐसा आ रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या होगा, एंग्जाइटी होगी, नर्वस डिसऑर्डर होगा, इंसोमिया होगा, नींद नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहेगा और जॉइंट पेन की आदत हो जाएगी। मतलब उनको, हमारा पल्स अगर अप एंड डाउन पर चल रहा है तो ऐसे लोगों में ये प्रॉब्लम ज्यादातर देखी गई है, एंग्जाइटी हर चीज की, नींद नहीं आना ज्यादातर। और पित्त वाले लोग, अगर नाड़ी पित्त की है, अगर किसी की बॉडी, जो समझो मेरी बॉडी पित्त वाले, उसमें अंदर पित्त के ज्यादातर दिख रहे हैं सिम्टम्स, तो फिर वो क्या, मेरी नाड़ी कैसी रहेगी, वो स्ट्रांग रहेगी, बॉन्डिंग रहेगी, हल्का वार्म रहेगी, फील्स लाइक फ्रॉग जंप। तो मैंने कहा था ना कुछ किसी की नाड़ी ऐसा ऐसा मारते रहती है, तो उसका बॉडी टाइप क्या होता है, पित्त वाला होता है। ठीक है। इसके इंडिकेशंस क्या होते हैं, ऐसे लोगों में एसिडिटी फॉर्म होती है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा रहता है, फीवर रहता है, स्किन डिसऑर्डर्स होते हैं, एंगर एंड इरिटेबिलिटी। अगर हमारी पल्स क्या कर रही है, अचानक से ऐसे ऐसे मार रही है, तो इसके ये सब सिम्टम्स हैं, मतलब वो बॉडी में। कफ वाली नाड़ी क्या करती है, कफ वाली नाड़ी जब आप पल्स को पकड़ते हो कफ वालों की बॉडी टाइप को, तो वो स्लो होती है और स्टडी रहती है, एक ही टाइम पे बराबर मारेगी वो। ठीक है। बहुत इजीली समझ में आ जाता है अगर आप डेली पकड़ो। और सिर्फ आप अपनी डेली अगर आप देखते हो तो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि डेली एक जैसी होगी। आप अपने पकड़ो और घर के किसी एक फैमिली की, उस पर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा। और इसमें क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है ये कफ वालों का, इन लोगों का वेट बढ़ा हुआ रहता है, कॉन्जुगेशन रहता है, लिथार्जी रहते हैं,
मतलब किसी चीज का मूड नहीं होता करने के लिए, हमेशा डल रहते हैं। डायबिटीज इन लोगों में ज्यादा देखा गया है, और ये डिप्रेशन में ज्यादा जाते हैं। नेक्स्ट हम देते हैं मिक्स्ड, जैसे वात कफ हो गया, कफ और पित्त हो गया। दो दो अलग टाइप का बॉडी अगर मूवमेंट हमें दिख रहा है, दो टाइप के बॉडी का मूवमेंट एक इसमें दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, एंजाइटी है, हीट, वात प्लस पित्त, ये दो टाइप के सिम्टम्स हमें एक बॉडी में दिख रहे हैं, तो वो लोग का एंजाइटी एंड हीट ज्यादा होता है। पित्त और कफ अगर साथ में हो तो इन्फ्लेमेशन एंड हेवीनेस हो जाता है। वात एंड कफ साथ में है तो ड्राइनेस एंड कॉन्जुगेशन। अगर तीन भी हैं, क्रॉनिक कॉम्प्लेक्स डिसीज त्रिदोषा, मतलब उनकी बॉडी में हम पल्स देखते हैं तो वात वाली भी दिख रही है, पित्त वाली भी दिख रही है, कफ वाली भी दिख रही है, तो इसके मतलब कोई क्रॉनिक डिसीज अंदर चल रही है। तो पल्स हमारी सेट नहीं है, एक जैसा मूवमेंट नहीं बता रही है। अभी हम देखते हैं ना एडिशनल क्या होता है, मतलब हम फिंगर से कैसे पता चलते हैं। हेलो, प्लीज आप अपने आप को म्यूट कर लें। मतलब मिडिल फिंगर अगर है तो पित्त, सुपरफिशियल है कफ, और डीप बता रही है, अगर हमारी पल्स बहुत डीप बता रही है तो वात वाले लोग हैं। पल्स का स्पीड होना मतलब फीवर और स्ट्रेस हो सकता है, अगर पल्स बहुत ज्यादा तेज चल रही है। अगर पल्स बहुत स्लो चल रही है, हाइपोथायराइडिज्म, डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं वो। आप पल्स को देखेंगे तो आप समझेंगे कि अच्छा इनको डिप्रेशन है अभी। और कभी कभी टेम्परेचर पता चल जाता है, हॉट है तो पित्त वालों के लिए, कोल्ड है वात एंड कफ वालों के लिए। ठीक है, अभी हम ये नेक्स्ट देखेंगे कि मेंटल और इमोशनल रीडिंग क्या होती है थ्रू नाड़ी। अगर हम किसी का पल्स देख रहे हैं तो मेंटल और इमोशनल उनके बारे में हम कैसे पहचान सकते हैं। तो ये होता है इरेगुलर पल्स। इरेगुलर, आप सही से पल्स नहीं आ रही, आप हम लोग पल्स को देख रहे हैं लेकिन उसका मूवमेंट हमें सही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो लोग या कुछ फियर में है या एंग्जाइटी में है, अंदर कुछ ना कुछ उनके हरकत हो रही है। अगर शार्प आ रही है पल्स, स्पीड आ रही है अपने आप, तो वो लोग एंगर या फ्रस्ट्रेशन में है। अगर पल्स हेवी आ रही है तो डिप्रेशन में है, क्योंकि आयुर्वेदा माइंड एंड बॉडी को कोलैबोरेट करता है। क्योंकि वो कहता है कि माइंड एंड बॉडी दो एक साथ है, इनको सेपरेट नहीं कर सकते। स्वास्थ्य जो माइंड में कुछ चलते रहता है तो हमारी बॉडी के पल्स में हमें समझ में आ जाता है। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक अगर हम सीख रहे हैं, हमने कहा कि आपने सीखना है, सिर्फ कुछ नहीं करना है आपको डेली 8 डेज तक। नेक्स्ट फिर मंडे में और एक क्लास लूंगी इसके ऊपर। आपको डेली क्या करना है, सिर्फ अपने पल्स देखना, अपनी देखना है, अपने फैमिली वालों की देखना है। वात कफ पित्त ये सब आप छोड़ दो, जो सिंपल से मैंने बताया है कि आप इसके ऊपर देखो, आप लिखो, उसके बाद और एक डिटेल में आपको बताऊंगी फिर। ठीक है, तो अभी कॉमन मिस्टेक क्या नहीं करना है, जैसे कि मैंने कहा कि हल्का सा प्रेस करना है। ठीक है, जैसे यहाँ है हल्का सा प्रेस करना है, तो ये बहुत हल्का प्रेस करना है कि फिंगर्स पे हमें मूवमेंट महसूस हो, हमें ज्यादा हार्ड प्रेस नहीं करना है। और जैसे इससे पहले मैंने बताया, फौरन खाना खाने के बाद आप ना चेक करें। और कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार अचानक से आ जाते हैं, बच्चे थक के बैठ जाते हैं एकदम से, फौरन ना चेक करें, कि वो टाइम पे मूवमेंट सही नहीं आएगा, आप नहीं पहचान पाओगे। और सिर्फ आप उस पर डिपेंड ना रहे, खाली पल्स पे डिपेंड होते हैं ऐसा नहीं करें। आप देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, सिम्टम समझ में आता है, प्रॉब्लम समझ में आती है, जैसे बुखार आने वाला है समझ में आता है, तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। और ये चीज एक दिन में नहीं सीख सकते, इसको टाइम लगता है, तो डेली प्रैक्टिस जरूरी है। लेकिन अब डेली प्रैक्टिस आप करोगे तो ये जरूरी है कि आप पल्स रीडर इजीली बन जाओगे। लेकिन प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको पल्स देखना है, टाइम देखना है, उसे नोट करना है। एक बार मैंने देखा, 10 सेकंड देखा, 15 सेकंड देखा, उसका रिदम कैसा आ रहा है, फिर उसे आप नोट करें। कभी फास्ट आता है, कभी स्लो आता है, कितनी देर में एक बार आ रहा है। आप घड़ी देखते हैं अगर आप, तो आपको समझ में आता है 5 सेकेंड्स, 2 सेकेंड्स कितनी देर में मार रही है अपनी पल्स, उसको आप लिखें, लिख के फिर उसका
उसको एक वो बनाए, उसको चेक करे, क्रॉस चेक करे कि कल आपने देखा तो क्या क्या टाइमिंग थी, आज आपने देखा तो कैसा है। तो इससे बहुत इजीली आप इजी नोट्स बना के आप इसमें परफेक्शन ला सकते हैं। तो इसके ऊपर डिटेल कोर्स भी है, जो कोर्स हमारा 1 जनवरी के बाद स्टार्ट होगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं और इजीली पल्स रीडर बन सकते हैं। आप अपना, अपने फैमिली का, कोई भी अपने पहचान वालों का अगर कोई भी है, आप इजीली पल्स रीड करके उनकी बॉडी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन पल्स हमेशा अगर सीख भी लो तो कभी पेशेंट को डराना नहीं है, हल्का सा आराम से उनको बता देना है कि आपकी बॉडी ये टाइप की है, आप में ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स इस तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है। तो हमें दो चीज सीखनी है इसे। एक चीज, अंगूठे से नीचे हमारी पल्स है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट फिंगर, वात, पित्त, कफ, ये दो तीन चीजें रख। आपको रिदम अगर फर्स्ट फिंगर पे दिख रहा है तो वो लोग वात वाले पेशेंट, उनकी बॉडी वात टाइप की है, पेशेंट हो या ना हो, उनकी बॉडी का नेचर वात वाला है। सेकंड फिंगर में अगर आपको रिदम दिख रहा है तो पित्त वाले लोग हैं। थर्ड फिंगर में अगर आपको रिदम दिख रहा है तो कफ वाली की क्वालिटी है। वात, पित्त, कफ, ये डिटेल हम पढ़ सकते हैं, फिर हम रेगुलर क्लास में इसके बारे में डिटेल अगर सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी बॉडी कैसी है और ये हमारा पल्स उन पे क्या बता रहा है। ये बहुत अच्छी नॉलेज है, साइंस बेस है, बहुत पुरानी नॉलेज है इंडिया की, जहाँ पे पूरा इलाज सिर्फ एक पल्स देख के बता देते थे। और पुराने ऋषि मुनि ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे पहले के हम लोग सुने हैं, हकीम भी हैं, जो मरज हम जाके उनसे पूछते नहीं थे, मगर हम उनके जाके वो हमारी पल्स देखते थे और हमारे बारे में वो बता देते थे। तो ये सब बहुत इजीली होता है अगर हम प्रैक्टिस करें, इसके बारे में जाने। तो ये टोटल था पल्स रीडिंग के बारे में। और ये एक दिन में नहीं होता, जैसे मैंने बताया, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर्स लोग रहते हैं जो फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक इसके ऊपर प्रैक्टिस करते 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 परफेक्ट होते हैं। आप भी अगर इस पे डेली प्रैक्टिस करो, घर के किसी भी दूसरे मेंबर की करो, आप ही करो और नोट बनाओ इसकी, तो आपको अलग अलग टाइप समझ में आएगा। बस ये याद रख ले कि रिदम अगर कौन सी फिंगर पे, ये दो फिंगर पे है तो वात प्लस कफ, पित्त हो रहा है। ये दो से दो और सेकंड और थर्ड फिंगर पे है तो पित्त और कफ हो रहा है। 3 फिंगर्स पे भी दिख रहा है तो इसका मतलब है त्रिदोषाल है, तीन भी प्रॉपर नहीं है, वात पित्त कफ ये बिगड़ा हुआ है और बड़े डिसीजेस के चांसेस हैं। इससे इजी पता चल जाता है बॉडी के अंदर कोई बड़ा डिसीज आने वाला है तो हमारा वात पित्त कफ तीन भी बिगड़ा हुआ है। आपको इजीली समझ में नहीं आएगा कि फिंगर रखें को सब बॉडी है, समझ में नहीं आएगा। लेकिन कैसे समझ में आएगा? फिंगर्स से। फर्स्ट फिंगर वात वाले लोग, सेकंड फिंगर पित्त वाले लोग, थर्ड फिंगर कफ वाले लोग, उनका बॉडी टाइप ऐसा है। तो बहुत इजीली समझ में आएगा अगर आप अंगूठे के नीचे सिर्फ 3 फिंगर्स ऐसा रखें और महसूस करें। अच्छा सा रिदम दिखता है। ठीक है, प्रैक्टिस करें, सीखें, बहुत अच्छी चीज है। और ये वेस्ट जाने वाली चीज नहीं है, आप डेली इसको प्रैक्टिस करके इसमें परफेक्शन ला सकते हैं। और इसकी डिटेल क्लास के लिए कोर्स ले सकते हैं जो जनवरी में लॉन्च होने वाला है। किसी का कुछ डाउट? कोई कुछ पूछने वाले हैं, बताने वाले हैं? क्लास कैसे दिखी? अच्छी थी मैडम, माशाल्लाह। ये फिर से कब स्टार्ट होने वाले हैं मैडम क्लासेस? कौन से क्लासेस? ये 21 डेज के। हाँ, नेक्स्ट हम लोग मंडे, कल, कल सुबह में 10:30 या 11:30 बजे, 11:30 को कल ओरिएंटेशन होगा। जी। नेक्स्ट क्लास के बारे में हम बोलेंगे हम क्या क्या कराने वाले हैं। पूरे लेडीज के डिसीजेस के ऊपर क्लास होने वाली है ये। लेडीज के हर अच्छा। टाइप के डिसीजेस, उसका क्यूर कैसे घर में कर सकते हैं, उसको सिम्टम्स क्या होते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं वो डिसीजेस को।
क्यों, हम कोई सी भी हम बीमारी को अगर हम घर में पहले पहचान लेते हैं तो इसका इलाज हम घर से शुरू कर सकते हैं। तो अब के बाद पूरे पूरे क्लासेस हमने, इससे पहले खाने के बारे में लिए थे, हर चीज के बारे में, अब के बाद पूरे क्लासेस लेडीज के, पूरे बीमारियों के ऊपर, कैंसर हो गया, यूट्रस के बारे में, एवरीथिंग, लेडीज जो सफर करते हैं। कल है उसका जी ओरिएंटेशन, कल हम करेंगे, फिर नेक्स्ट मंडे से शायद स्टार्ट हो जाएगी, सेकेंड या फिफ्थ से स्टार्ट हो जाएगा मोस्टली। जी मैडम, ये मेरा वेट 68 पे आके रुक गया मैडम, कम भी नहीं डाइट हो रहा। प्रॉपर नहीं कर, हाँ दावत चल थोड़े रही है, दिन से प्रॉपर टाइमिंग नहीं मेंटेन हो रहा है ना? दावत तो नहीं, लेकिन थोड़ा मेडिकल इशू, बाजी को प्रॉब्लम था तो हॉस्पिटल्स आया फिरना करना इसमें ही निकल जा रहा था। तो मैं कुछ खा रहे भी नहीं, मतलब नहीं खा रहे तो भी वेट नहीं खाए तो वेट बढ़ेगा ना, मैंने अपनी हर क्लास में बताया है। आप नहीं जी खाओगे तो वेट बढ़ेगा। हाँ। इससे पहले भी 68 पे से ना उतरा ना घटा, मतलब बढ़ा ना घटा वाला ऐसा था। तो जी, वही ऐसा क्यों, बल्कि मतलब स्ट्रक हो गया क्या वेट? नहीं, कंटिन्यूस 3 मंथ्स हुआ तो स्टक होता है, एक महीने में स्टक नहीं होता है वेट। जी या आपने प्रॉपर वर्कआउट नहीं किया, या प्रॉपर आपने डाइट नहीं ली। क्योंकि हमारे पास, मैंने कई बार आप लोगों से कहा कि आप जो खाते हो उसके फोटो डाल सकते हो। जी जी अगर उसमें मिस्टेक है, टाइमिंग का मिस्टेक है या आपके खाने में मिस्टेक है, तो हम लोग सेट कर सकते हैं ना। आप सिर्फ कहोगे कि स्टक हो गया और नहीं वेट लॉस हो रहा, तो मैं कैसे बता सकती हूँ कि किस कहाँ पे प्रॉब्लम है? सही है सही है। है ना? आप कौन से टाइम पे खाते हो, क्या खाते हो? क्योंकि जो हमारे कस्टमाइज डाइट वाले होते हैं, हम लोग के बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो लोग टाइम टाइम पे हमारे पास पोस्ट कर देते हैं। जी क्योंकि कहीं पे भी वो लोग मिस्टेक करते हैं तो फौरन हम बता देते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं थी, उसे ऐसा खाना है, नेक्स्ट टाइम में हम बता देते हैं। जी। और कोई कुछ जी बोलना चाहता है? नहीं नहीं वेरी मैडम। मच क्लास। और वो जी, जो पल्स का रेटिंग देख बोले 5 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स ऐसा देखना भाभी। आप स्टार्ट ऐसा करें, डिटेल में पूरे क्लास में बताऊंगी, आप खाली प्रैक्टिस करें, एक हफ्ता करें, उसके बाद फिर आप देखें, और सिर्फ आपका देखें और आपके घर में किसी बच्चों का या किसी का वैसा देखें, तो आपको चेंजेस दिखेंगे उसमें। जी जी ठीक है, इसका डिटेल हमारे पास कोर्स है पूरा, उसमें आप डिटेल कर सकते हो। ये चीज प्रैक्टिस से समझ में आएगी। जी जी हाँ चलो। क्योंकि हम भी जब परफेक्शन होते, जब हम पढ़ रहे थे फर्स्ट क्लास से लेके हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट होता तक, हम एक दूसरे के साथ ऐसे ही करते थे। क्योंकि पहली बार में समझ में नहीं आता, एक हफ्ते में भी समझ में नहीं आता है कभी कभी। जी जी हाँ सही है। तो फिर हमारे जो सर थे, हमारे जी जो सर थे वो, मतलब हम वात पित्त कफ ये तीन में कंफ्यूज हो जाते थे कैसे पहचाने। तो उन्होंने बहुत इजी मेथड बताया कि 3 फिंगर्स है, वात पित्त कफ, ये 3 फिंगर्स को हमें याद रखना है। ये इसमें मूवमेंट दिख रहा है तो अलग, ये इसमें है तो इसमें है तो। ये बहुत इजी हो जाता है समझने कि हमारी बॉडी, जो भी पेशेंट हमारे पास आए उनकी बॉडी कौन सी टाइप है। अगर बॉडी ये टाइप है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स हैं, और वो बड़ा हुआ दिख रहा है तो फिर कैसा है, फिर वो कम है तो कैसा है। ऐसा इजी और समझ में आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करने पे परफेक्शन आ जाता है, समझ में इजी आ जाता है। सही और है। ये अच्छी है, मतलब इसको एज ए आप वो ले सकते हैं क्या, ऐसे हॉबी के तौर पे, एक शौक के तौर पे अपने पास प्रैक्टिस करें आप, और अंडरस्टैंडिंग करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो आप इजीली समझ जाओगे। क्योंकि कोई भी चीज को अगर हम परेशानी में, अरे देखना पता चलेगा जो बीमारी का, तो ऐसा नहीं होगा। आप तो मतलब ये चीज सीखना, ये भी एक चीज है, जैसे हम सालन बिरयानी बनाना सीखते हैं, तो ये भी एक चीज है, हमें सीखना है, हर बार 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 बना बना के सीखना है, तो बार बार देख देख के सीखना है, और जी इजीली सीख सकते हैं। जी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अभी भी थोड़े है हकीम नाड़ी देख के बोल दे। बोलते हैं हम, आप पेशेंट, हम जाके उनसे पूछना नहीं पड़ता कि हम कैसे हैं, बोलते हैं आप कुछ मत बोलो, हम नाड़ी देख के आपके बारे में हाँ बताते कह हैं। दो तो तो ये चलो। पैटर्न है जो मैंने बताया। अगर जी वात वाले हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, उनकी बॉडी क्या टाइप है हमें पता है। तो अगर हम जी मूवमेंट देखते हैं, हमारी फिंगर कौन सी टच हो रही है, किस पर मूवमेंट आ रहा है, तो हम फौरन उनको बता देंगे कि आपकी बॉडी में ये है, कॉन्स्टिपेशन होता है, आपको ये सब होता है। और वो लोग शॉक में रहते हैं कि आपको कैसे पता। लेकिन जी ये कॉमन साइंस है, ये आयुर्वेदा एंड साइंस है, जो इजिली सही हम कर सकते हैं। सही। जी। तो इंशाल्लाह इसका कोर्स 2 जनवरी से, 2 जनवरी के बाद, अभी डेट डिसाइड नहीं हुई है। तो हम, जैसे हमने कहा था ना, हमने लॉन्च करने वाले हैं जनवरी में कोर्सेस, तो उसमें आ जाता है। और एक वेट मैनेजमेंट का कोर्स 3 डेज का कंप्लीट हुआ है अच्छे सा, तो वो भी जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा पब्लिकली।
रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, मगर वीक में 1 डे आप लोग डाउट क्लियर कर सकते हैं हमारे साथ सीख के। कुछ भी डाउट आया तो फिर उसमें हम लोग क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन। अच्छी जो थी भी मैडम है, क्लास। जजाकल्ला। एक्चुअली मैंने 3 डेज पहले ही डिसाइड किया था कि सिखाना है, और जी क्योंकि ये संडे में यहाँ पे थी, घर में थोड़ा कुछ काम था तो घर में ही थी, तो मैंने सोचा ले लेते हैं। जी जी। फिर नेक्स्ट संडे शायद मैं ना रहूं। ठीक है। इंशाल्लाह कल की क्लास मिस ना करें आप, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोले। ओरिएंटेशन है, हम पूरा डिटेल बताएंगे हम कैसे लेने वाले नेक्स्ट 21 डेज। कल 10:30 को बोले मैडम, फिर वर्कआउट रहेगा मैडम हमारा 1 ईयर वालों नहीं का। नहीं, 11:30 को करेंगे, 10:30 नहीं, आप लोगों का वर्कआउट रहता है ना, हाँ जी जी वही। तो 11:30 को रखेंगे। जी ठीक है मैडम। ठीक है। ठीक ओके, है। अल्लाह हाफिज, थैंक यू एवरीवन। अल्लाह